हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आज अपन पढ़ रहे हैं 18 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। क्या किया दोस्तों, स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वो किसने किया है, तो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किसने किया है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। जो हमारे क्या है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। याद रखना है, हमारे क्या है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे वाले दूसरे नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो गया है, जिसका आंसर क्या है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 17 जनवरी, क्या है दोस्तों, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज, प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये बहुत ही फेमस कलाकार थे, है ना, पंडित बिरजू महाराज। तो कथक से हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक। कौन सा है, कथक। तो कथक शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित है। ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों, ये उत्तर भारत का नृत्य है, जिसे यूपी का अपन नृत्य कहते हैं, है ना। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य अपने जो पंडित बिरजू महाराज है उनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हैं, देख लो दोस्तों, ये अपने क्या है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, जन्म 4 फरवरी 1938 और मृत्यु 17 जनवरी 2022। तो इनका निधन हुआ था। क्या नाम है, जन्म 4 फरवरी 1938, मृत्यु 17 जनवरी 2022 को। ये है अपने क्या, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। ये हो गया अपना 2 नंबर क्वेश्चन। एक बार इसे डिलीट कर लेते हैं, फिर आगे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हुंगा टोंगा, हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी, हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो जो क्या हो गया, इसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है। हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी पूछा है, ये कहाँ पर स्थित है और इसमें क्या हुआ है दोस्तों, हाल ही में विस्फोट हुआ है ना। और ये कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, याद रखना है, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में है। कौन सा दोस्तों, हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी, है ना। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, हुंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस वर्ष तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है दोस्तों। तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है, जो कब मनाया गया है, 15 जनवरी को मनाया गया है, 15 जनवरी। कब मनाया गया है दोस्तों, 15 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, कौन सा दिवस है, इस वर्ष
बलूर दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसी दिन दोस्तों सेना दिवस भी मनाया गया था, है ना, आपको याद होगा अच्छी तरह से। फिर आगे अपन बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल मोम्बर का अनावरण किया है। ये किसने किया है दोस्तों? 5 नंबर अपना क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अनावरण किस देश ने किया है? तो ये याद रखना है, रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने इसका अनावरण किया है। किसका? व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल मोम्बर का अनावरण किया है। ठीक है, ये हुआ 5वें का आंसर दोस्तों। अब अपन बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन को क्या है अपना दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन, याद रखना है कौन सा जीता है दोस्तों इन्होंने? इंडिया ओपन बैडमिंटन जीता है। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है 2022 में पुरुष एकल का, है ना। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक को आरंभ किया गया है? किसका आरंभ किया गया है? ओपन डाटा वीक को आरंभ किया गया है, जिसका मतलब है मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह। क्या है? मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह है। ये किसने आरंभ किया है? किसने शुरुआत की है दोस्तों इसकी? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। किसने किया दोस्तों? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। आगे अपन बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाले देश की पहली नगर निकाय कौन सी है? हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी है? तो ये भी याद रखना है दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका। कौन सी है? मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका ने क्या किया दोस्तों? व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं प्रदान की है। आगे अपना 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल का आरंभ किसने किया है? तो किसने किया दोस्तों? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। किसने किया है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना, इस कंपनी ने किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है ना। टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर पूछा है, वो कौन है? तो नाओमी ओसाका। कौन है दोस्तों? नाओमी ओसाका। कौन है? नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका, इसको याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? शीर्ष स्थान पर है टॉप 10 महिला खिलाड़ियों में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली, है ना। इसमें अपनी जो भारत की है वो खिलाड़ी कौन सी है? भारत की खिलाड़ी की बात करें टॉप 10 में तो पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु है। इसको याद रख लेना, जो कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है, 7वें स्थान पर है। टॉप 10 में अपने भारत की खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु है, जो 7वें नंबर पर है। और शीर्ष पर कौन है? नाओमी ओसाका, जो कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की है दोस्तों? जापान की है, जापान की रहने वाली है। नाओमी ओसाका टेनिस से संबंधित है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ये हो गए दोस्तों अपने कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर आगे अपन इसका रिवीजन करा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि पहला क्वेश्चन था अपना, 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? मनसुख मंडाविया ने। 17 जनवरी
2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? कथक से है ना। तो ये आप इसके अंदर देख लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, 6 नंबर क्वेश्चन था ये, और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया, 9 नंबर का आ गया और 8 नंबर का आ गया ना, 10 नंबर का। तो यहाँ अपने दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। और आपको कैसी लगी दोस्तों ये करंट अफेयर्स की क्लास? अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।